हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप प्राइडेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर मंडे के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक मंडे को जैकपॉट बना कर देगा। ठीक है, तो स्टॉक का भी एनालिसिस हम लोग देखेंगे और डीपली समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस को देखते हैं, कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई एम सॉरी, लगभग 10-15 दिन से एनालिसिस नहीं हुआ। कुछ मैं बिजी चल रहा था इसलिए एनालिसिस नहीं कर रहा था, और कुछ आप लोगों को पता भी है कि एनालिसिस करने का मन भी क्यों नहीं करता है, आप लोगों को पता है ये चीज़। लेकिन फिर भी वो चीज़ आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिल दुख जाता है भाई। कोई बात नहीं, चलिए वापस आ गए हैं। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसा सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, और बताइए कैसा रहा है ट्रेडिंग आप लोग का। बहुत कुछ तो सीख रहे हैं भाई, बहुत कोई लोग क्या बोले सीख के बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। चार्ट भी मुझे बनाकर भेजते हैं डेली वो लोग। अच्छा लगता है कोई सीखते हैं तो। बस इंडिकेटर के जब पीछे जाते हैं ना, इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटजी, इसे के पीछे जाते हैं ना, वही लोग को देख के थोड़ा खराब लगता है। जैसे कोई ऑप्शन चैन, ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं। ऑप्शन चैन क्या है, कॉल पुट रेशियो क्या है, ये सब वर्क नहीं करता है। कुछ दिन हम ये एनालिसिस नहीं किए थे, बैंक निफ्टी के बारे में दिखाते हैं आपको ओपन इंटरेस्ट में कैसे लोग ट्रैप किया था। ओपन इंटरेस्ट एक आदमी ने बोला वर्क किया, बैंक निफ्टी हाई पे हाई लगाया। ऑप्शन का प्रीमियम जो प्रीवियस हाई था उस हाई को भी ब्रेक नहीं किया। ऑप्शन का प्रीमियम जो प्रीवियस हाई था, पहले बैंक निफ्टी कैंडल यहां था, अब यहां से बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट का कैंडल यहां पहुंच गया, लगभग 250 से 300 पॉइंट का रैली ऊपर लगाया। और जो ऑप्शन था बैंक निफ्टी का उसका हाई यहाँ है। जब स्पॉट बैंक निफ्टी का इतना ऊपर चला गया तो ये ऑप्शन क्यों नहीं बढ़ा भाई। ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ना चाहिए था ना, ऑप्शन यहां तक भी नहीं, आई से भी नीचे ही था ऑप्शन का प्रीमियम। और ओपन इंटरेस्ट क्या दिखा रहा था, कॉल साइड ज्यादा है, पुट कॉल रेशियो जिसे बोलता है भाई लोग। भाई ये सब वर्क नहीं करता, ये सब वर्क करता तो इंडिया में आज सब लोग ट्रेडर नहीं होते हैं। सिर्फ 3% ही लोग क्यों ट्रेड करते हैं। हाँ, प्राइज एक्शन सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। प्राइज एक्शन जबकि सबसे इजी है, अगर सीख जाएंगे तो भी पैसा बनेगा, है ना। इंडिकेटर वर्क करता, सॉफ्टवेयर वर्क करता, स्ट्रेटजी वर्क करता, तो भाई इंडिया में सब लोग ट्रेडर होते, इतना इधर उधर भटकते नहीं, है ना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। समझिएगा बैंक निफ्टी के बारे में हम आप लोग को एक चार्ट बना के दिए थे, हम एनालिसिस नहीं किए तो। बैंक निफ्टी में ये बना था, हम बोले थे ना आप लोग को क्या, असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला असेंडिंग ट्रायंगल बना था, यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग। ये बना के हम दिए थे अपने फ्री टेलीग्राम एंड प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में। असेंडिंग ट्रायंगल बनाया बैंक निफ्टी में। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्लो कर रहा ना, जस्ट अ सेकेंड रुकिएगा, फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हम बना के दिए थे अपने फ्री एंड टेलीग्राम एंड प्रीमियम टेलीग्राम में कि बैंक निफ्टी में असेंडिंग ट्रायंगल बना है। ठीक है, और उसके दूसरे दिन हम अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। जैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर सस्टेन किया, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल रिटेस्ट किया, एंट्री बना और बैंक निफ्टी हाई लगाया है 54,500 के आसपास का हाई लगाया, लगभग 400-450 पॉइंट कैप्चर हुआ जब असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, उसी तरह ऊपर पैसा बना। अब असेंडिंग ट्रायंगल का ये सपोर्ट था, मेरा येलो वाला ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किए थे ये सपोर्ट था। सपोर्ट टूटा फ्राइडे के दिन, जो कि हम अवेलेबल नहीं थे, फ्राइडे था, नमाज को हम गए हुए थे, तो ये जैकपॉट ट्रेड मिस कर गए हम लोग। हम नमाज में थे भाई यार, ये जैकपॉट ट्रेड मिस हो गया, कोई बात नहीं, अब फिर बनेगा। तो ये जैकपॉट फ्राइडे के दिन बना है, जब सपोर्ट टूटा जबरदस्त रैली। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी आके रुका कहां, अब ये असेंडिंग ट्रायंगल का ऊपर का रेजिस्टेंस मेरे लिए खत्म, अब येलो ट्रेंड लाइन मेरे लिए वैलिड है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी जहां पर रुका है, 1, 2, 3, यही सपोर्ट पे आकर रुक गया 3 टाइम। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग सपोर्ट मान लेते हैं ना। सिंपल तो है भाई, यही तो है प्राइस एक्शन, और कुछ हार्ड थोड़ी है। एक बार सीख लीजिएगा, पैसा छापते रहिए जिंदगी भर। लीजिए कहां पर रुका बैंक निफ्टी आकर फ्राइडे को, इसी सपोर्ट पे। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ट्रिपल बॉटम कह सकते हैं इसको, ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 53,800 के पास, वहां पे आकर रुक गया। अगर मंडे को टूट गया तो जैकपॉट 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 बनेगा। ठीक है, तो मंडे को सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर मंडे को बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को तोड़ता है, 53,800 को तोड़ता है, 53,800 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल क्लोज कर सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 53,400, 53,400 का फर्स्ट टारगेट होगा, 400 पॉइंट का रैली मिलेगा। ठीक है भाई,
अगर बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 53,453 नेक्स्ट सपोर्ट जो ड्रॉ किया हुआ है वहां तक आ जाएगा बैंक निफ्टी, 400 पॉइंट का रैली मिलेगा नीचे, ठीक है। और 53,400 भी टूट गया, 53,400 भी टूट गया, ठीक है, 53,400 भी टूट जाता है, इसके नीचे भी रेड कैंडल मंडे को सस्टेन कर जाता है, प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज कर जाता है, तो फिर बैंक निफ्टी आ जाएगा आपका 53,000, 53,000 ब्रेक किया तो ब्लड बात 52,000, 53,400 ब्रेक करेगा तो 53,000, 400 पॉइंट, 53,800 से नीचे 53,400, 400 पॉइंट का रैली, 53,400 ब्रेक किया, 53,400 ब्रेक करेगा तो 53,000, 53,000 क्या है मेरे लिए राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, तो वहां तक बैंक निफ्टी आ जाएगा, 400 पॉइंट इधर, 400 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट नीचे, 800 पॉइंट का रैली। अगर गलती से चाहे मंडे टूटे, ट्यूसडे वेडनेस टूटे, जब भी टूटा 53,000, 53,000 अगर टूट गया तो 52,000 बैंक निफ्टी आ जाएगा, 1000 पॉइंट का फॉल मिलेगा, ब्लड बात, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग, बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर फिलहाल है ना। तो ये रहा बैंक निफ्टी की बात। अब यहां पे समझ लीजिए ट्रिपल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम क्या है भाई, बुलिश पैटर्न कहते हैं ना, ट्रिपल बॉटम, सपोर्ट पे है तो ट्रिपल बॉटम, टूटेगा तब तो वेरिस होगा, नहीं टूटेगा तो मेरे लिए क्या है, अभी भी बुलिश, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे हैमर बना देता है, यहाँ पे हैमर बनाता है, सपोर्ट के पास हैमर बनता है, सिर्फ हैमर कैंडल की बात कर रहे हैं और कोई भी कैंडल नहीं, अगर हैमर बनेगा, जैसे ही हैमर कंप्लीट होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में हैमर क्लोज होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, रिवर्सल ट्रेड होगा ये, ठीक है, वापस बैंक निफ्टी चला जाएगा ये ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। अब जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, सेंडिंग ट्रायंगल वाला, और ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो दोनों जाके आपस में भिड़ जाएगा, तो ये यहां तक बैंक निफ्टी रीटेस्ट करने जाएगा अपने रेजिस्टेंस को, हो सकता है फिर यहां से गिरेगा, ठीक है, समझ में आ रही सब बात। तो ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को 53,800 मेक और ब्रेक, 53,800 जो सपोर्ट है, जो लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है 53,800, करो या मरो, अगर टूट गया तो बैंक निफ्टी नीचे, अगर हैमर बना दिया तो बैंक निफ्टी वापस रिटेस्ट करने चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है, सिंपल और कुछ नहीं है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं, गिर गया भाई निफ्टी, हाँ कितने लोगों ने मिस किया भाई, कमेंट कीजिएगा कितने लोगों ने मिस किया। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां लोग फ्री में सीख रहे हैं और पैसा भी बना रहे हैं, पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तो ये हम मेरा राइजिंग वेज खत्म हो गया, पैसा बन चुका है, सबको हटाइए, नहीं फॉलिंग वेज था, राइजिंग वेज नहीं था, नहीं राइजिंग वेज था, सॉरी, ये दोनों को रहने दीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, निफ्टी में कुछ बना रहे हैं हम, 15 मिनट कर देते हैं। नीट एंड क्लीन, देखिए मेरा चार्ट नीट एंड क्लीन है, एक भी इंडिकेटर आपको नहीं दिखेगा, एक भी स्ट्रेटजी सॉफ्टवेयर नजर नहीं आएगा, जितना चार्ट साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रहेगा उतना ही अच्छा आप समझोगे, उतना ही जल्दी आप कैप्चर करोगे, उतना ही जल्दी आप ट्रेड करोगे, प्रोफेशनल ट्रेड उतना ही जल्दी बनोगे, ठीक है। आप अगर मैला रहोगे, नहीं नहाओगे, महीना 2 महीना नहीं नहाओगे, तो आपसे लोग घिन करेगा, आपके सामने सटना नहीं चाहेगा, आपसे बात करना, आपसे हाथ मिलाना, आपसे कुछ नहीं करना चाहेगा भाई, अगर आप 1-2 महीना नहीं नहाओ तो, ठीक है। उसी तरह आप साफ सुथरा रहते हैं ना, आप डेली नहाते हैं, साफ सुथरा रहते हैं कि लोग क्या बोलेगा, मोहल्ले वाले क्या बोलेगा, फ्रेंड क्या बोलेगा, रिलेटिव क्या बोलेगा, साफ सुथरा रहते हैं ना भाई, किसी का बोलने के लिए साफ सुथरा रहते हैं। उसी तरह चार्ट को साफ रखिए, आप साफ रहिएगा तो आपका अगल बगल सब बोलेगा बंदा मस्त है भाई, हॉट है, दिखता है खूबसूरत। उसी तरह चार्ट क्लीन रहेगा तो आपका माइंड बोलेगा चार्ट तो क्लीन है भाई, चार्ट पैसा देगा, हॉट है, क्लीन है चार्ट भी, समझ रहे सब बात को। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहां देखिए हम चार्ट खोले, कुछ नहीं बनाए, आप लोग को सामने बना रहे हैं, देख रहे हैं ना, हम माइंड में बना लिए क्या सेटअप बन रहा है, कैसे ट्रेड करना निफ्टी में, कहां एंट्री, कहां टारगेट, कहां स्टॉप लॉस होगा, माइंड में सेट कर लिए। तो माइंड में सेट करने के लिए चार्ट से बात करना सीखना होगा, चार्ट से बात कीजिए, चार्ट को पकड़ना सीखिए, ठीक है। अब यहां देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये निफ्टी में हम सपोर्ट ड्रॉ कर लिए, ठीक है, सपोर्ट बार बार निफ्टी यहीं पे रुक रहा, देखिए यहीं पे रुका ना, फ्राइडे को पूरा रुका, यहां देख लीजिए कितना बार रुका, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल आप काउंट कर लीजिए, कितना कैंडल रुका, कितना बार रुका, कितना घंटा रुका, ठीक है। तो हो गया, ये क्या हो गया हमारे लिए सपोर्ट। अब एक ट्रेंड लाइन लेंगे, हायर हाई टू हायर लो, उसको एक्सटेंड कर देंगे, बस सिंपल, कुछ नहीं है, ये ड्रॉ कर दिए।
क्या बन गया, बना सेटअप कुछ नीट एंड क्लीन, कोई टेंशन नहीं, कोई लिटिगेशन नहीं, मस्त सेटअप बन गया। डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये तीन ऐसा पैटर्न स्टॉक मार्केट में जो बोथ साइड वर्क करता है। ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर, नीचे ब्रेकआउट होगा तो नीचे जाएंगे, बस सिंपल। तो अभी निफ्टी में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, ठीक है। ये मेरे लिए सपोर्ट हो गया, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया। अगर रेजिस्टेंस को मंडे को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल, येलो जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हायर हाई टू हायर लो, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी सर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो हम लोग निफ्टी को ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 26,300, 26,300 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। यस, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 26,300, 26,300। सेकेंड टारगेट होगा 26,400, 26,400, 26,500 भी जा सकता है, साइकोलॉजिकल नंबर भी जा सकता है, 26,500 भी निफ्टी जा सकता है। अगर निफ्टी मंडे को रेजिस्टेंस को तोड़ता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करके क्लोज कर जाता है, तो निफ्टी का फर्स्ट टारगेट होगा 26,300, सेकंड टारगेट होगा 26,400, थर्ड टारगेट भी जा सकता है 26,500, 26,500 तक भी, ठीक है। ये रहा ऊपर की बात, कैंडल लो आपका स्टॉप लॉस होगा। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना नहीं है, क्यों भाई, मम्मी पापा के बिना कहीं घूमते नहीं है ना बचपन में, उसी तरह बचपन अभी आप लोग सीख रहे हो। जब प्रोफेशनल बन जाओगे ना, तो स्टॉप लॉस आप ऐसे इग्नोर करोगे, स्टॉप लॉस को आप ऐसे उठा फेंकोगे, नहीं लगाओगे। जब प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे, क्यों क्यों नहीं लगाओगे स्टॉप लॉस, पता है? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जाएगा ही नहीं, आपका एंट्री परफेक्ट होगा, आपका टारगेट मिलेगा खाली। एंट्री परफेक्ट होगा तो स्टॉप लॉस जाए कहां से? तो वो कब होगा? प्रोफेशनल ट्रेडर। अभी हम लोग मम्मी पापा को लेकर नहीं जाते हैं ना, बड़ा हो गया अकेले घूमते हैं। गर्लफ्रेंड जिसका वो गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, जिसका नहीं हो भाई सिंगल है वो बंदा अपने फ्रेंड लड़के लड़के फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो मम्मी पापा को लेकर नहीं जा रहा है, अकेले घूम रहा है। क्यों? क्योंकि वो अब क्या हो गया, समझदार हो गया, अब वो अकेले कुछ कर सकता है ना। उसी तरह यहां भी है, आप जब प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे तो आप स्टॉप लॉस को उठा के फेंक दोगे, इग्नोर करोगे, क्योंकि आपका टारगेट हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, परफेक्ट एंट्री होगा। ऐसा एग्जांपल देकर समझा रहे भाई, थोड़ा समझ लीजिए, ऐसा कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सपोर्ट है, सपोर्ट टूट गया तो फिर नीचे, और क्या, सपोर्ट टूटा, सपोर्ट में रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से कैंडल क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो निफ्टी का फर्स्ट टारगेट होगा नीचे का 26,000, 26,000, साइकोलॉजिकल नंबर तक आ जाएगा, ठीक है। 26,000 निफ्टी आ सकता है अगर सपोर्ट टूट गया तो। 26,000 टूट जाएगा तो क्या 25,900 भी है, अगर 26,000 टूट गया तो 25,900 भी आ जाएगा, क्लियर है। तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, मंडे के दिन ये सपोर्ट टूटा, सपोर्ट ये रेड कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, तो टारगेट कीजिएगा नीचे के लिए, पुट कर दीजिएगा, फ्यूचर शॉर्ट कीजिएगा, जो भी कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 26,000, 26,000 होगा। सेकंड टारगेट हो जाएगा 25,900, 25,900, ठीक है। निफ्टी का कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, क्लियर है। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी समझ गए। लोग बोले थे कि सर स्टॉक का भी एनालिसिस कर दिया कीजिए, स्टॉक भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या स्टॉक में ट्रेड करना है हम लोग को। कुछ स्टॉक हम निकाले थे भाई। नहीं नहीं, हम लोग को फर्स्ट स्टॉक होगा आइसर मोटर, ठीक है, फर्स्ट स्टॉक आइसर मोटर, ध्यान दीजिएगा। देखिए आइसर मोटर को हम कुछ दिन से स्विंग कर रहे थे, अपना ट्रेड खुद का बता रहे हैं, ठीक है। आइसर मोटर को स्विंग कर रहे थे हम, नहीं नहीं आइसर मोटर स्विंग नहीं कर रहे थे, कोई और ट्रेड स्विंग कर रहे थे। ये क्या हो गया भाई, ठीक है। किसको स्विंग कर रहे थे हम, क्या और आज मेरा सिस्टम को भाई। चार्ट प्रॉपर आप लोग को आ रहा है भाई, अब आ जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इतना दिन हम सिस्टम नहीं खोले ना, पूरा सिस्टम का बैंड बजा कर रख दिया भाई लोग।
अब मेरे ख्याल से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइसर मोड ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया मेरे को। 2 आवर टाइम फ्रेम में कुछ है आइसर मोड में, देखें। हाँ, आइसर मोटर देखिएगा, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर क्लोज किया। हम लोग ट्रेड किए थे स्ट्रेन लाइन के नीचे, याद है आप लोग, हम दिए थे एनालिसिस में, याद कीजिएगा। ये ब्रेकआउट जब हुआ था आइसर मोटर का, ये बोले थे शोल्डर हेड इनवर्स हेड शोल्डर पैटर्न था। जब ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, तो ये हाई का रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई था, आइसर मोटर वहां तक जा सकता है, वहां तक गया, फिर गिरा। ठीक है, फिर वापस गया, देखिए फिर क्लोज कर गया है। ठीक है, अब बिग टाइम फ्रेम में देखिएगा, बिग टाइम फ्रेम में चलते हैं। डे टाइम फ्रेम में समझिएगा थोड़ा, ठीक है। देखिए डे टाइम फ्रेम में अब ये ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं, ठीक है, चलिए समझिए। डे टाइम फ्रेम में आइसर मोटर क्लोज नहीं किया है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर, जो रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई था आइसर मोटर का, उसके ऊपर आइसर मोटर क्लोज नहीं किया। डे टाइम फ्रेम ऊपर कैंडल क्लोज नहीं है ना, कैंडल डे टाइम फ्रेम क्लोज नहीं। देखिए जूम करते, कोई कैंडल क्लोज है डे टाइम फ्रेम में? नहीं है ना। ठीक है, अब इसको देखिएगा 2 आवर टाइम फ्रेम में, ये देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में एक कैंडल क्लोज है, लेकिन जो कैंडल क्लोज है उसका वीक ज्यादा है, बॉडी अच्छा नहीं है, सेलिंग ज्यादा प्रेशर है जो क्लोज हुआ है, लेकिन उसके बाद वाला जो कैंडल है वो बुलिश हैमर है। पहले था रेजिस्टेंस, प्राइस ऊपर है, तो अब ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट है, सपोर्ट। सपोर्ट है कौन सा कैंडल? बुलिश हैमर। ठीक है, तो एसर मोटर में 2 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश हैमर बनाया है। ये ग्रीन कैंडल जो है सेकंड वाला बीच वाला बुलिश हैमर है, और दूसरा कैंडल प्राइस को रिटेस्ट कर चुका है। ठीक है, तो मंडे को ध्यान दीजिएगा, बुलिश हैमर का हाई के ऊपर लेवल होगा 50-80 का। हाँ, ठीक है, पर ये हैमर जो बना, हैमर का हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा। हैमर का हाई जो आइसर मोटर में हैमर बना है, उस हैमर का हाई को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर यानी 5080 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से कैंडल क्लोज का सस्टेन करेगा। तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5150, सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 5250। ठीक है, 5150, 5250 का टारगेट रहेगा आइसर मोटर में मंडे के दिन। ठीक है, हैमर का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जो पहले ट्रेड कर चुके हैं, जो पहले होल्ड है, जिन जो यहां पे ट्रेड करेंगे फ्रेश, उनका कैंडल जो ब्रेक करेगा हैमर का हाई के ऊपर सस्टेन करेगा जो कैंडल, उसी कैंडल लो आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आइसर मोटर 50-80 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा। टारगेट 5150 का, सेकंड टारगेट 5250 का लेके चलिएगा। ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो गया भाई, सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया था, कोई बात नहीं, फटाफट देख लेते हैं। सेकंड स्टॉक है डेविस लैब। डीवी स्लैब, डीवी स्लैब, डीवी स्लैब क्या भाई, डीवी स्लैब तुम्हारे में, हाँ, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने जा रहा है डीवी स्लैब। ठीक है ना, यस 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 यस। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम कर लेते हैं, कोई गल नहीं है। ये ट्रेन लाइन को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए डीवी स्लैब बहुत अच्छा है, अगर ब्रेकआउट हुआ तो मंडे को जैकपॉट बनेगा। अगर डीवी स्लैब ब्रेकआउट दिया तो मंडे को जैकपॉट बनेगा। ये रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ऑल टाइम हाई है, अगर ये ब्रेक किया तो डीवी स्लैब जैकपॉट 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 बना कर देगा। लेवल होगा आपका 55-50 का। ठीक है, 55-50 का, 5550 का लेवल है। इसके ऊपर डीवी स्लैब निकलेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम या आधा घंटा टाइम फ्रेम में प्रॉपर कैंडल बॉडी से ब्रेक क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो जैकपॉट 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 बनेगा। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका डीवी स्लैब में 5650, सेकंड टारगेट हो जाएगा 5750। ठीक है, 5650, 5750 का टारगेट डीवी स्लैब में लेके चलिएगा। ऑल टाइम हाई के ऊपर यानी जो रेजिस्टेंस है 5550 का, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के क्लोज सस्टेन करेगा, तभी ट्रेड कीजिएगा। टारगेट 5650, 5750 का लेके चलिएगा। ठीक है, जो कैंडल 5550 को ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा वाला स्टॉप लॉस रखिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये रहा डीवी स्लैब की बात। चलिए कुछ और स्टॉक देखते हैं। पॉलीकैब, पॉलीकैब, पॉलीकैब हम कुछ दिन से होल्ड कर रहे थे, हम स्विंग कर रहे थे ट्रेड। ठीक है, दिखाएंगे क्यों स्विंग कर रहे थे। पॉलीकैब हम स्विंग कर रहे थे इक्विटी में, कैश मार्केट में स्विंग किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन 2 आवर टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। पॉलीकैब जब ऊपर से गिरा तो आया इसी सपोर्ट पे हैमर बनाया। देखिए हैमर बना, इस हैमर का क्लोज हुआ, हैमर क्लोज पे हम ट्रेड किए, इक्विटी पे कैश पे ट्रेड किए, हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लिया। ठीक है, और देखिए पॉलीकैब कहां चला गया। मेरा टारगेट था ये रेजिस्टेंस का, मेरा टारगेट था ये रेजिस्टेंस का, लेकिन फ्राइडे के दिन ये रेजिस्टेंस को एक क्या बोले हवा में ब्रेक कर दिया, पोजीशन यहां पे क्लोज किए।
ठीक है। तो पॉलीकैब मेरा बहुत अच्छा जैकपॉट बना, मेरा स्विंग ट्रेड था पॉलीकैब, मस्त पैसा बना कर दिया भाई। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग पॉलीकैब को ट्रेड कैसे करेंगे वो चीज को समझिएगा। पॉलीकैब जो है अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। नहीं भाई, नहीं ब्रेक किया, अभी तो है ऑल टाइम हाई यहाँ पे है 7400 ऑल टाइम हाई है, यानी मेरा टारगेट है 7400 और ऑल टाइम भी है 7400। मजा आ जाएगा, चलिए समझिएगा। अब मंडे को पॉलीकैब कैसे ट्रेड करेंगे। इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था पॉलीकैब का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस को फ्राइडे को ब्रेक किया। अब फ्राइडे को फ्री टेलीग्राम चैनल में पॉलीकैब का कॉल भी दिए हैं, जैकपॉट बनाकर दिया भाई, पलक झपकते पैसा दिया, आप देख सकते हैं जाकर ग्रुप में। ठीक है, तो अब पॉलीकैब तो ब्रेक कर गया, प्राइस ऊपर है, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट है, राइट। इतना तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब तो क्लियर है, सबको क्लियर होगा भाई। अब ध्यान दीजिए, सपोर्ट है ये, अरे भाई यार सिस्टम को हो क्या रहा है, मेरा सीपीयू से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सिस्टम बार बार हिल जा रहा है। चलिए कोई नहीं, दिखता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दीजिए, ब्रेक कर चुका, प्राइस ऊपर निकल चुका, लेकिन ये जब सपोर्ट पे वापस आएगा तब ट्रेड करेंगे। ठीक है, पॉलीकैब जब इस सपोर्ट पे आएगा 6900 के पास आएगा, सपोर्ट के पास आएगा और हैमर बनाएगा, सपोर्ट के पास आकर हैमर बनाएगा, सिर्फ हैमर की बात कर रहे हैं और कोई भी कैंडल की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, सपोर्ट पे वापस पॉलीकैब आएगा, ऊपर भाग जाएगा, भागने दीजिए, ट्रेड मत कीजिए, हवा में ट्रेड नहीं करना वरना ट्रैप कर जाइएगा। वापस जब सपोर्ट पे आएगा 6900 के पास आएगा पॉलीकैब, सपोर्ट के पास आने के बाद हैमर बनेगा, जैसे ही हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, क्लियर है। हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका पॉलीकैब का 7100, सेकंड टारगेट हो जाएगा 7200, थर्ड टारगेट हो जाएगा, ऐसे तो 7400 का टारगेट आ रहा है, 7100 अगर 74 सात 200 पॉइंट इधर आ जाएगा 72, हाँ हाँ 7300 तक ले सकते हैं हम लोग, 7400 छोड़े, 74 थोड़ा रिस्क हो जाएगा, तो सिर्फ रिस्की प्लेयर के लिए 7300 ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीकैब को ध्यान दीजिएगा, मंडे के दिन सपोर्ट पे वापस आएगा तो ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले नहीं, एकदम मत कीजिएगा, पहले सपोर्ट पाने का वेट कीजिएगा, चाहे मंडे आए, ट्यूसडे आए, वेडनेसडे आए, थर्सडे, फ्राइडे या अगला मंडे आए, जब भी आए सपोर्ट पे आएगा, 6900 के पास आएगा, 6900 के पास आएगा, हैमर बनेगा, हैमर क्लोज होगा, कंप्लीट होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर क्लोज स्टॉप लॉस, टारगेट 7100, 7200, 7300, बिंदास पैसा देगा। ठीक है, हैमर पे आने का, सपोर्ट पाने का वेट कीजिएगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, चलिए कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। नौकरी को बाद में देखते हैं, उसके बाद हम लोग का स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस भाई बहुत अच्छा पैसा देने वाला मूड में है। ठीक है, रिलायंस बहुत अच्छा मूड में है पैसा देने के लिए, चलिए देखते क्या है, कुछ है क्या रिलायंस ब्रो। डे टाइम फ्रेम में था क्या, डे टाइम फ्रेम में था, चलिए समझिएगा। रिलायंस देख रहे हैं, चार्ट बता दिया हमको क्या करना है रिलायंस में, भाई मस्त पैसा देने वाला है मंडे को रिलायंस, अगर जो लेवल हम दे रहे उस लेवल के ऊपर निकला तब, उससे पहले नहीं, लेवल के ऊपर निकलेगा तो पैसा देगा, उससे पहले नहीं। ठीक है, देखिए अभी रिलायंस में हम ड्रॉ किए क्या, रेजिस्टेंस, फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप, रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, जब जब गया है मार खाया है। वीकली टाइम फ्रेम का भी कैंडल है भाई, ये फ्राइडे का कैंडल क्लोज है, मंडे टू फ्राइडे, वीकली टाइम फ्रेम, ये मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा रिलायंस में कुछ सेटअप बना है भाई। ठीक है, क्या सेटअप बना है, रिलायंस में बुलिश पैटर्न बना है, क्या, डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, बुलिश पैटर्न होता है ना, पढ़ाए हैं ना हम, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न है, और ये डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस भी कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन भी कहते हैं, बहुत कुछ को बहुत कुछ कहा जाता है। अभी आप लोग को बहुत कम चीज पता है, ज्यादा बताना भी नहीं चाहते हैं, मजा नहीं आता है, क्योंकि व्यूज नहीं आता है। व्यूज जिस दिन आने लगा ना भाई, पूरा राज खोल कर रख देंगे स्टॉक मार्केट का। ठीक है, आधा ज्यादा राज तो हम छिपा कर रखे हैं और शायद छिपे ही रह जाएगा जिंदगी भर। तो व्यूज जिस दिन आने लगा तो भाई राज तो ऐसे ही निकलेगा हवा में, कैसे हम इतना बयाना बयाना पैसा बनाते हैं, कैसे जो स्टॉक देते हैं वो स्टॉक बूम करता है, ये सब कला है। ठीक है, ये सब चीज नहीं बताने का है, ये सब अपने स्टूडेंट को बताते हैं जो पढ़ता है मेरे से। ठीक है, तो फिलहाल बता देंगे आप लोग को भी, जिस दिन व्यूज आने लगा ना वीडियोस में अंदाजी, तो अंदाजी अंदाजी पता चलेगा स्टॉक मार्केट का सीक्रेट। ठीक है, तब यहाँ ध्यान दीजिए, रिलायंस जो है डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बुलिश पैटर्न है, जिस दिन फटा बम बम पैसा। ठीक है, तो मंडे को रिलायंस को रडार में रखिएगा, नजर में रखिएगा, अगर इसके ऊपर निकला, इस रेजिस्टेंस के ऊपर रिलायंस 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधे घंटे टाइम फ्रेम में या 1 घंटे टाइम फ्रेम में, ज्यादा अच्छा होगा 1 घंटा कैंडल।
ठीक है, क्योंकि डे टाइम फ्रेम का सेटअप है तो 1 घंटा कैंडल क्लोज करने का वेट कीजिएगा, मजा आ जाएगा। रिलायंस अपने रेजिस्टेंस को यानी 3080 3080 के ऊपर, ठीक है, 3080 के ऊपर, 3080 के ऊपर ग्रीन कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो आपका रिलायंस का टारगेट होगा 3232, सेकेंड टारगेट होगा 3434, ठीक है। अगर रिलायंस 3080 को ब्रेक करता है 1 घंटे टाइम फ्रेम में प्रॉपर कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करता है, तो कैंडल टारगेट 3200 एंड 3400 का लेके चलिएगा। जो कैंडल 3080 के ऊपर ब्रेक करके क्लोज करेगा उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। कैंडल का क्लोज होने का मतलब समझ में आ रहा, समझिए सपोज ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, बीच में मेरा रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल जा रहा और ऊपर क्लोज हो गया, यानी कैंडल का 50% आधा हिस्सा रेजिस्टेंस के नीचे है और आधा हिस्सा 50% रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये कैंडल मेरे लिए ब्रेकआउट है, ये वैलिड है, ये अच्छा है, ठीक है। अब पूरा ही मतलब इतना क्लोज हो गया, थोड़ा सा 20% नीचे क्लोज है, 80% ऊपर, ये और स्ट्रॉन्ग है। पूरा 100% रेजिस्टेंस में ओपन हुआ और ऊपर ही क्लोज हुआ, पूरा का पूरा कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है, ये बहुत पावरफुल है। और कैंडल अगर इतना क्लोज है रेजिस्टेंस के ऊपर, 80% नीचे क्लोज है, अब 20% रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो ये कैंडल मेरे लिए वैलिड नहीं है, यहाँ पे आप ट्रैप कर जाइएगा, ठीक है, यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, सब चीज समझिए, ठीक है। तो रिलायंस को ध्यान दीजिएगा। एक और लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का एम्फैसिस। एम्फैसिस ध्यान दीजिएगा, फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन को एम्फैसिस बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा, देख रहे ये ट्रेंड लाइन को, डे टाइम फ्रेम का कैंडल है, अब कितना कैंडल आप काउंट कर लीजिए भाई, कितना दिन से ये ट्रेंड लाइन को एम्फैसिस ब्रेक नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, डे टाइम फ्रेम में कैंडल है, वीकली भी कर रहे हैं तो वीकली भी देख लीजिए कितना कैंडल है, ठीक है। अगर किया ना भाई तो जैकपॉट, चलिए वीकली दिखाते हैं, कितना सप्ताह, 1 2 3 4 5 6 6 वीक, 6 सप्ताह, है ना, 6 वीक कैंडल इसको ब्रेक नहीं किया, समझ रहा कैसा रेजिस्टेंस है, होगा भी क्यों नहीं भाई, समझिए आप लोग, ये लीजिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, इसी को ना ड्रॉ किया, देखिए कितना सप्ताह कैंडल यहाँ पे होल्ड किया, देख रहे हैं कितना सप्ताह कैंडल ब्रेक नहीं कर पाया रेजिस्टेंस को, ये है ऑल टाइम हाई एम्फैसिस का, है तो ऐसे हाई 3600 वीक मार्क आया है, लेकिन बॉडी क्लोज है 3400 के आसपास, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई है, इसी को धरे हायर हाई टू हायर ड्रॉ कर लिए, उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है मेरे रेजिस्टेंस को, करना चाहिए ना ब्रेक, रिस्पेक्ट दे रहा है, इज्जत दे रहा है, समझने की कोशिश कीजिए सब चीज को, आप लोग क्यों नहीं समझते भाई, समझा कीजिए थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे देखिए ना वीकली टाइम फ्रेम में, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वीकली टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, मंथली टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उसी का ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर मतलब शैम्पू नहीं है, पैसा बनाने का चीज है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एंड हेड, यही तो बन रहा है, ब्रेकआउट हुआ नेक लाइन तो जबरदस्त पैसा, तो मंडे को ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या आधा घंटा टाइम फ्रेम में या 1 घंटे टाइम फ्रेम में जैसे ही क्लोज करेगा, ब्रेक करके सस्टेन करेगा कैंडल जैसा बताएं अभी, ऐसा क्लोज करेगा, तो आपका एम्फैसिस का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3400, सेकंड टारगेट हो जाएगा 3600, उसके बाद स्विंग भी कर सकते हैं, टारगेट होगा 4000, इंट्राडे वाले का टारगेट होगा, अगर इंट्राडे में एम्फैसिस आधे घंटे टाइम फ्रेम में या 1 घंटे टाइम फ्रेम में अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे क्लोज करता सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3400 3600 का लेके चलेगा, इंट्राडे का टारगेट। और जो स्विंग करना चाहते हैं, जो ऑफिस से जॉब कर रहे हैं, जिनको टाइम नहीं मिल रहा, सर्विस मैन है भाई, वो एम्फैसिस को ट्रेंड लाइन के ऊपर 1 घंटे कैंडल क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो आप लोग स्विंग कर सकते हैं, ये हफ्ता 10 दिन लेकर बैठ सकते हैं, टारगेट 4000 4000 तक का लेकर सकते हैं, ठीक है, 700-800 पॉइंट का रैली आराम से मिलेगा, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करेगा उसी कैंडल से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, क्लियर है। और कोई स्टॉक है क्या, देख लेते हैं, कोफोर्ज नहीं है, बालकृष्णा, टाटा मोटर, इंडिगो, इंडिगो नवीन फ्लोर को इंडिगो देख लेते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट है ना, इंडिगो दिखा रहे थे, इंडिगो भी हम स्विंग कर रहे थे, इंडिगो में बहुत अच्छा पैसा बुक किए हैं, और इंडिगो हम दिए भी अपने प्रीमियम ग्रुप में, ठीक है, देखिए इंडिगो हम यहाँ पे स्विंग किया, देखिए ये वाला, ये एक छोटा सा 2 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट था, देख रहे हैं, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, जैसे ही टूटा कैंडल क्लोज हुआ हम ट्रेड किए, फिर देखिए नॉन स्टॉप रैली लगा दिया, ठीक है, ये मेरा टारगेट था रेजिस्टेंस, पोजीशन बुक कर लिए, अब ट्रेड फ्राइडे को यहाँ पे लिए नया ट्रेड, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, अब 2 आवर टाइम फ्रेम देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर निकल गया, देख रहे हैं 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ब्रेक कर ऊपर निकल गया, हायर हाई टू हायर जो ड्रॉ किए थे, आप लोग को पढ़ाए ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
कैंडल ऊपर क्लोज है, प्राइस रिटेस भी कर चुका है। तो इंडिगो आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम मंडे के दिन जैकपॉट बन सकता है, टारगेट 5000 एंड 5100 को लेके चल सकते हैं। इंडिगो टारगेट होगा 5000 एंड 5100, 5000 एंड 5100 को टारगेट लेके चल सकते हैं इंडिगो में मंडे के दिन का। ठीक है, तो इंडिगो अच्छा स्टॉक है, आप लोग नजर में रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये सब स्टॉक मंडे के लिए था, जो स्टॉक आप लोग को बताएं, ध्यान दीजिएगा, रडार में रखिएगा। बाकी कुछ नया लेवल बनेगा तो मंडे को हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, टेलीग्राम में तो हम रहेंगे एक्टिवेट, नहीं रहेंगे तो फिर भाई बता दिए कैसे ट्रेड करना है ना। और जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे ट्रेडिंग है क्या, स्टॉक मार्केट है क्या, प्राइस एक्शन है क्या, खुद से सीखे, खुद का मालिक, खुद का बॉस बने। किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ना जॉब के पीछे जाना है, ना भीख मांगना है। जॉब के पीछे सुबह 8 से लेकर रात का 10 जॉब कर रहे हो भाई, भटक रहे हो, इधर भटक रहे हो, ये बस वो बस, बस चेंज, ऑटो चेंज, दिन भर का दिमाग का दही, पैसा मिल रहा है 15 16 20 25 हजार, क्या फायदा भाई। सीख जाओ ना एक बार, थोड़ा सा कैपिटल जुगाड़ करो, सीख जाओ, जिंदगी में पैसा छापो, खुद भी लग्जरी लाइफ जियो, फैमिली को लग्जरी लाइफ जीने दो, है ना। तो सीखने की कोशिश कीजिए, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, उसके अलावा कुछ भी नहीं, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। आप जो सीख रहे हैं वो आप भी सीखिए, अपने फ्रेंड को भी सिखाइए। ठीक है, उनको भी जो वीडियोस देखे उस वीडियो का लिंक को भी शेयर किया कीजिए। ठीक है, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, जैकपॉट डोंट मिस द ट्रेड, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करके ट्रेड कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे आप स्टॉक का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप अकाउंट ओपन कीजिए, हमारा रेफरल लिंक है, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेड कीजिए। अकाउंट ओपन हुआ तो आप स्टॉक का यूजर आईडी है, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, हमको इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए, टेलीग्राम मैसेज कीजिए, हम आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन आप स्टॉक हमारे थ्रू खुलना चाहिए और उस पर ट्रेड भी होना चाहिए। भाई बहुत लोग ट्रेड नहीं कर रहे, अकाउंट तो 80-90 खुला हुआ है, लेकिन ट्रेड बहुत कम हो रहा है, सबको छाट के निकालेंगे, सोचते कि नदीम सर नहीं देख रहे हैं। भाई पूरा डिटेल हम रखते हैं, आप कौन सा ट्रेड ले रहे हो, कितना आप प्रॉफिट बनाए हो, कितना आपका ब्रोकरेज बना है। आप स्टॉक के साथ मेरा पार्टनर है भाई, पार्टनरशिप है, इंडिया का ट्रस्टेड ब्रोकर है आप स्टॉक, उसके साथ मेरा पार्टनरशिप है। आप क्या कर रहे हो हरकत में हमको सब पता है, नहीं निकालते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ो भाई, कमाने 2 रुपया, हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन फर्क पड़ेगा उस दिन निकाल देंगे। ठीक है, हम वार्न भी दे दिए हैं, ग्रुप में वार्न कर दिए हैं, तो आप लोग जिनको करना है वो, और प्रीमियम ग्रुप में आना है फ्री में, तो भाई आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर मंडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोग टाटा, थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी संडे। वीडियो देख लीजिएगा तब वीकेंड बनाइएगा, ठीक है, ना तो मिस कर जाएगा सब स्टॉक। ठीक है, चलिए बाय।